गैरी क्रिस्टियन ने रिजाइन क्यों किया? दुनिया का सबसे बड़ा कोच पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के चला गया। वो क्यों गया? मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रिस्टियन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिस्टियन ने इस्तीफा दे दिया। इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं। बड़े हाई प्रोफाइल जो है वो कोच है। और गैरी क्रिस्टियन जब शुरू दिन से आए थे, उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं, अभी नए नए कोच आए, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, मैंने बोला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। इतनी ज्यादा कॉमेडी आपने ना कपिल शर्मा शो में नहीं देखी होगी जितनी कॉमेडी हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है। ये घंटे के, ये 2 टके के क्रिकेट बोर्ड, ये अगर गैरी क्रिस्टियन जैसे बंदे को भी नहीं पहचान सके तो ये मेरे घंटे का बोर्ड हुआ, यकीन कर ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं, ये प्रेशर कुकर बोर्ड हो गया। देखिए कि हमारी आदत ये रही है कि हमने अपनी बदनामी खुद करवानी होती है। एक तो घोड़ों को लेकर आते हैं, फिर उनको जलीलो रुस्वा करते हैं। अब एक कोच के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई साहब तुम्हारी वजह से टीम हार गई, लेकिन जब उसको टीम बनाने का आप हक ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप कहां का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर सकते हो? मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रिस्टियन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं, वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। यानी अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसमें वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, वो मुस्तकिल तौर पर दोनों टीमों की कोचिंग करेंगे, इन रेड और व्हाइट बॉल, वो बात की बात है। मगर फिल वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के जस्टिन गिलेस्पी हैं, उन्होंने रिजाइन किया है गैरी क्रिस्टियन ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्टेड, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। और गैरी क्रिस्टियन जब शुरू दिन से आए थे, उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं, अभी नए नए कोच आए, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, मैंने बोला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी क्रिस्टियन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए। उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है, आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म, आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? आपको अगर मुतबादल क्रिकेटर्स चाहिए तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्यों नहीं देखते हैं? आप पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर टाइम क्यों नहीं देते हैं? ये शिकवा वैसे पाकिस्तान ने गिलेस्पी को भी किया है, ये सिर्फ गैरी क्रिस्टियन को नहीं किया। बट मुझे लगता है गैरी क्रिस्टियन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी एकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे, और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है, और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। अगरचे टीम पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, वर्ल्ड कप पहला राउंड एग्जिट, वर्ल्ड कप 2023 पहला राउंड एग्जिट, एशिया कप से बाहर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोच टाइम नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज तो बनता है। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कोच पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के चला गया, वो क्यों गया? सबको साफ नजर आ रहा है। देखिए कि हमारी आदत ये रही है कि हमने अपनी बदनामी खुद करवानी होती है। एक तो घोड़ों को लेकर आते हैं, फिर उनको जलीलो रुस्वा करते हैं। अब एक कोच के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई साहब तुम्हारी वजह से टीम हार गई, लेकिन जब उसको टीम बनाने का आप हक ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप कहां का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर सकते हो? गैरी क्रिस्टियन का शिकवा यह था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ साइन की गई थी उसके ऊपर पीसीबी पूरा नहीं उतरा, उसको सिलेक्शन से बाहर कर दिया है। वो जिन प्लेयर्स को चैंपियंस कप आपने करवाया था, चैंपियंस कप के अंदर गैरी क्रिस्टियन बैठे हुए थे, चैंपियंस कप देख रहे थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, प्लेयर सिलेक्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आपके जो न्यू सिलेक्शन वाले लोग हैं उन्होंने सारे के सारे गायब कर दिए, चेंजेस कर दिए। गैरी क्रिस्टियन चाहते थे कि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है ना, उससे पहले जो जिम्बाब्वे वाला टूर है उसके अंदर बाबर को भेजे ताकि कंडीशन को वो यूटिलाइज करे, उसकी फॉर्म वापस आए। यही नहीं, गैरी क्रिस्टियन ये चाहते थे कि मेरी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है ना उसके अंदर चेंजेस ना करें, मैंने अपनी एक बैलेंस टीम लेके चलनी है। फखर को भी बाहर निकाल दिया, बाबर को भी निकाल दिया। और आपको बताऊं बड़ी न्यूज, फखर जमान रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। फखर जमान रिटायरमेंट लेने वाले थे, वो तो उनकी फैमिली ने उनको समझाया, उनके करीबियों ने उनको समझाया कि नहीं प्लीज ऐसे ना करो, वो रुकोगे।
वरना वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस बोर्ड के साथ कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिस्टियन ने इस्तीफा दे दिया, और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, और भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ था, किसी में तपड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद बोर्ड के लोग जो मेरिट पे नहीं थे, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड के सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यू सुने, वो खुश नहीं था, वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। बड़े हाई प्रोफाइल जो है वो कोच है, बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भाग दौड़ करके, मुझे याद है कि जिस टाइम पाकिस्तान कोच हायर कर रहा था तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उस तरह से काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन इनको जो है वो हायर किया गया। बड़ी मुश्किल से जो है पाकिस्तान टीम के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन जब ये आए और T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज है वो वर्स्ट ही रही। पाकिस्तान इवन सुपर 8 तक में जो है क्वालिफाई नहीं कर सका। पहले ही राउंड से जो है T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान जो है बाहर हो गया। और कोच कौन थे? गैरी क्रिस्टियन ही जो है वो आपके कोच थे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने रिजाइन किया है, खबरें ये सामने आ रही हैं कि पावर्स जो है वो उनसे भी ली जा रही थी। जैसे जो जैसन गिलेस्पी हैं, उनसे पावर्स जो है वो ऑलरेडी ले ली गई थी टेस्ट के हवाले से। आखिर में जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट की गई थी, तमाम तर चीजें जो सिलेक्शन कमेटी ने की थी, बाबर आजम तक को जो सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप किया था। तो यही सूरत जो है गैरी क्रिस्टियन से साथ की जा रही थी, क्योंकि एक तरह से डमी कोच बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था जो मेन पावर्स होंगी वो सारी जो है सिलेक्शन कमेटी के हाथ में होंगी, जिसकी वजह से गैरी क्रिस्टियन भी रिजाइन कर गए हैं। जी देखिए, कहा गया था लॉन्ग टर्म के लिए गैरी क्रिस्टियन को कोच लगाया जाएगा। बहुत ही मुश्किलों के बाद पीसीबी को कोई कोच मिला था फॉरेन, क्योंकि फॉरेन कोचेस काम करने को तैयार नहीं थे। मजे की बात यह कि जो कहा जा रहा था जी कि 2027 वर्ल्ड कप तक ये कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की, एक भी ओडीआई मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग नहीं की, और बहुत ही छोटा T20 का इनका खाली कैरियर रहा है जिसमें पाकिस्तान की कोचिंग की है, जिसमें पाकिस्तान को 2 जीतें मिली हैं, प्लस पाकिस्तान को 4 हारें मिली हैं, और 2 पाकिस्तान के मैच बारिश की वजह से अबंडन हो गए। ये इनका टोटल जो लॉन्ग टर्म कैरियर था, जो कहा जाता 4-1 साल के लिए पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, 3-4 साल के लिए, टोटल गिने चुने ये इनका कैरियर रहा है। 2 जीते, 4 हारे और 2 अबंडन बारिश के, ये इनका टोटल कैरियर रहा है। बात यह है कि पीसीबी का मौकफ यह है कि 30 दिन इन्होंने कहा था कि हम जो है वो छुट्टी मनाने आप साल जाएंगे, में 30 छुट्टियां मैं मनाऊंगा। बाकी पीसीबी कहता है जी कि ये 30 दिन खाली जो है वो पाकिस्तान में ये रहे, और 30 दिन भी नहीं, 30 दिन भी चलो नहीं पाकिस्तान में रहे, 30 दिन भी पाकिस्तान में नहीं। हाँ, इन्होंने कैंप लगाने से पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढेंगे, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, और अब ये चाहते हैं कि मुझे फुल अथॉरिटी दी जाए, रिजल्ट्स है नहीं, और पीसीबी अब आकिब जावेद को अथॉरिटी दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि गैरी क्रिस्टियन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा दे दिया है। गैरी क्रिस्टियन को इस्तीफा देने से पीसीबी ने यहाँ पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, गैरी क्रिस्टियन का इस्तीफा देने का मेन मकसद यहाँ पाकिस्तान की टीम को संभालने की थी। जिस प्रकार से गैरी क्रिस्टियन को बार बार पीसीबी यहाँ पर टुकारा दे रहे थे, गैरी क्रिस्टियन की एक भी बात पीसीबी मान नहीं रही थी। यानी जो भी टीम की सिलेक्शन गैरी क्रिस्टियन करते थे, उनको यहाँ पर आड़े हाथ लगा देती थी पीसीबी। हालांकि पीसीबी नाम के कोचेस रखे
रखे हुए थे गैरी क्रिस्टन को, जो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की टीम को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को सभी से क्रिटिसिज्म देखने को मिला। उसके बावजूद यहाँ पर गैरी क्रिस्टन ने एक अच्छी टीम बनाने को पाकिस्तान की सोची, जिसमें पाकिस्तान के PVC के कुछ ऐसे गद्दार खिलाड़ी थे, जिसमें गद्दार खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग स्टाफ थे जो गैरी क्रिस्टन की बात नहीं माने, और गैरी क्रिस्टन को अंत में आकर गैरी क्रिस्टन ने यहाँ पर PCB को इस्तीफ़ा दे दिया कि अब पाकिस्तान की टीम हमारे से संभल नहीं पाएंगे, हमें से संभल नहीं पाएगी। और गैरी क्रिस्टन ने तो ऐसा भी पाकिस्तान की टीम में देखा कि एकता में, खिलाड़ी में एकता नहीं है, कोई एकजुट उधर होकर यहाँ पर गाली गलौज करते हैं तो एक उधर होकर एक टीम बना लेते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की टीम बार बार मुकाबले हारती है। और उसी परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में उतरी थी। 2 गुट होने के कारण पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से ही बाहर हो गई। इसके बावजूद भी गैरी क्रिस्टन ने अब इस्तीफ़ा दे दें कि हमें पाकिस्तान की टीम हमसे नहीं संभले। दोस्तों वही गैरी क्रिस्टन है जिन्होंने 2011 की वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीत दिलाए थे, वर्ल्ड कप जीत दिलाए थे। वैसे ही नंबर 1 गैरी क्रिस्टन कोचिंग में कहे जाते थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम गैरी क्रिस्टन को पहचान नहीं पाई, और गैरी क्रिस्टन को वो इस्तीफ़ा देने से PCB मजबूर कर देती है कि यहाँ पर जो भी टीम सेलेक्ट करते हैं उसको नहीं मानते PCB। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में चैम्पियन कप खेला गया, उसमें सहयोग यहाँ पर गैरी क्रिस्टन का 1% भी नहीं था कि चैम्पियन कप में यहाँ पर गैरी क्रिस्टन जैसे बराबर आजम मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को इनमें खिलाया जाए। इनको एक मकसद था कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दौरे, जिम्बाब्वे के दौरे, जो भी हो, जो यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रही, उसको लेकर गैरी क्रिस्टन का मकसद था कि हम चैम्पियन ट्रॉफी में एक अच्छी खासी मजबूत टीम बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी गैरी क्रिस्टन की PCB ने एक भी बात नहीं मारी, और दूसरे खिलाड़ी को, दूसरे कोचेस की बात मानते हुए गैरी क्रिस्टन को यहाँ पर इस्तीफ़ा देने से मजबूर कर दिया। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तांडव मचा हुआ कि गैरी क्रिस्टन जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए, एक बेस्ट कोचेस को यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने इस्तीफ़ा देने से मजबूर कर दिया। अब कैसे कोच लाएगा पाकिस्तान की टीम? अब तो कोई सा भी कोचेस पाकिस्तान की टीम को कोचिस करने से भी डरेगा। जिस प्रकार से एक माहौल में पाकिस्तान की टीम जुटी रहती है, 2 गुट में टीम बटी होती है, तो ऐसे में टीम परफॉर्मेंस ख़राब करती है और नाम कोचिस के होती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो गाली गलौज कर रही है जिस प्रकार से यहाँ पर कोचिस को लेकर, यहाँ पर जिस प्रकार से गैरी क्रिस्टन को इस्तीफ़ा देने से PCB ने मजबूर कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो आप लोग देखना